कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक अगर एक भी काम किया हो तो हमें बता दो। हम तो कहना चाहते हैं अच्छे दिन के बहाने नोटबंदी कर करके एक एक गरीब किसान, गरीब मजदूर को परेशान करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने परेशान किया है। मैं तो पूछता हूं कि सबका नोट जमा हो गया होगा पुराना। ये हमारे सामने जितने बैठे हैं, दाएं हाथ में जितने खड़े हैं, बताओ किसी का नोट पुराना वाला बचा है कि नहीं बचा है? सब जमा करा लिया। और ये तो आखिरी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, देश का भी। बताओ आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी पैसे बदलने को लेकर के, कितने दिनों लाइन में लगना पड़ा होगा, महीनों कुछ लोग परेशान हुए। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे देश का आपने पैसा बंद कर लिया, गरीबों को धोखा दे दिया। आप कह रहे हैं कि गरीबों को लाभ हुआ है। हम पूछना चाहते हैं आपसे, बताओ नोटबंदी का फायदा कब बताओगे कि नोटबंदी से लाभ किसको हुआ है? अगर किसी ने जानकारी की हो बता दो हमें कि नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है। नोटबंदी हो गई, 500,000 बंद हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितने भाषण दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, अगर एक जगह भी नोटबंदी का फायदा बताया हो तो बता दो। हम तो कह के जाते हैं आपसे, ये रुपया, नोट, ये काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। मान लीजिए हमने कोई कारोबार किया, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कारोबार किया कोई, और अगर टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया और हमने टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रुपया काला सफेद नहीं होता, ये केवल लेन देन काला सफेद होता है। और उसके चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने बर्बाद किया है। हम तो कहते हैं कोई हमें बता दो, अगर एक नोटबंदी का गरीब और किसान को फायदा हुआ तो बता दो। और जो लोग लाइन में लगे थे, तमाम लोग जो लाइन में लगे थे, उनकी जान चली गई। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो गरीब लाइन में लग करके मरे थे, अगर एक भी परिवार की आपने मदद की हो तो बता दो। अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी सरकार ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। और आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, एक बच्चे का जन्म हो गया लाइन में लगे लगे, और उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया। वो हमारे क्षेत्र का ही है साथी, खजांची रख दिया। और मैंने ढूंढवाया, उसको पता किया तो वो सबसे गरीब परिवार निकला उस मोहल्ले का। मैंने बुला करके उसकी मां को 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, समाजवादियों से बहस कर लो और आपको जो जगह तय करनी है तय कर लो। हम तो कहते हैं नोटबंदी पर सबसे अच्छी जगह तो वही होगी जहां पर खजांची ने जन्म लिया है। अगर वहां पर आप बहस करोगे तो शायद देश के लोग भी सच्चाई जान जाएंगे। और फिर प्रधानमंत्री मन की बात, हर दिन मन की बात, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात। बताओ आज तक जनता समझ पाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात? कोई नहीं समझ पाया मन की बात। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत हो गई आपके मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी बता करके हमें चले जाओ। और कल का भाषण है ये, हम तो लेकर के आए हैं प्रेस के साथियों, ये कल का उनका भाषण है 3 पन्ने का। ये 3 पन्ने का भाषण है। बताओ अगर एक भी गरीब किसान के लिए बात कही हो तो बता दो।
और मैं तो कहता हूं 3 साल में कोई काम जमीन पर उतरा हो बता दो। अगर एक काम का उन्होंने जिक्र किया हो, चाहे वो गोंडा का, चाहे वो सिद्धार्थनगर का, तो हमें बता दो। ये 3 पन्ने का भाषण प्रधानमंत्री जी कल दे करके गए हैं। केवल कह के चले गए 2 बातें। प्रधानमंत्री जी कह के चले गए बीजेपी के कि हमने चूल्हे दिए हैं, गैस के चूल्हे दिए हैं, हमने चूल्हे दिए हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, चूल्हा तो दे दिया, और गैस का सिलेंडर कितने रुपए का आपने 3 साल में कर दिया, इसका हिसाब किताब हमें बता करके जाओ। आपने चूल्हा दे दिया, और अगर आप चूल्हा दे रहे हो तो हमें बता करके जाओ सिलेंडर कितने का कर दिया है आपने। और फिर कहते हो कि ये गोंडा और आसपास सब नकल कर करके पास कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको तो सीमा की बात करनी चाहिए थी। सीमा पे क्या हो रहा है? आप तो अमेरिका घूम करके आए, दुनिया के तमाम देश घूम करके आए। हम गरीबों को कम से कम वहां का अनुभव बताते कि आपने अनुभव कैसा पाया वहां पर। और क्या कह रहे हैं कि नकल से पास हो रहे हैं सब। बताओ, नकल से पास हो रहे हैं। अरे कौन, हम अगर कोई बात गलत कह दें तो शायद वो टीवी पे दिन रात चलेगी। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं। और बताओ, कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? और लाखों रुपए के कपड़ों की नकल कौन कर रहा है? दुनिया में एक बहुत बड़े आदमी ने कभी अपना नाम लिखा करके सूट पहना था। हम तो कहते हैं बीजेपी के लोग, बताओ सबसे पहले सबसे बड़े आदमी ने सूट पर नाम लिखा करके पहना था, उसका नाम बता दो। आपके लोगों ने भी नकल की है। और फिर हमने तो लैपटॉप भी दिया है, मान लो सिद्धार्थनगर में। ये बात केवल पत्रकार साथी और हम जनता को कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि नकल करने वाले पास हो गए, तो इसका मतलब जो टॉपर है वो भी नकल कर करके टॉपर बने होंगे। मैं तो सिद्धार्थनगर के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी मेहनत करके पढ़ाई कर करके पास किया हुआ, अच्छे नंबर पाए होंगे, उनको कम से कम इस चुनाव में साइकिल के पक्ष में मतदान कर करके इनको जवाब देना चाहिए कि हां, हम अपनी मेहनत से पढ़ करके पास हुए हैं। मैं तो कहता हूं, सिद्धार्थनगर के हम 6 बच्चों के नाम पढ़ रहे हैं। 6 बच्चे जिनको मैंने लैपटॉप दिया। और हम तो कहेंगे समाजवादी साथी, जिन बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, जिनको नंबर अच्छे पाए होंगे, हम तो कहते हैं कि ये 6 बच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इन्होंने नकल कर करके पास किया है। ये पहला बच्चा है रामधीन, दूसरा बच्चा है अब्दुल्ला, तीसरे बच्चे का नाम है अजय कुमार, चौथी बेटी का नाम है राष्ट्रनिधि सिंह, 5वीं बेटी का नाम है अंकिता मिश्रा, 6वीं बिटिया का नाम है इशिका मिश्रा। हम तो कहते हैं कि 6 नाम पढ़े हैं मैंने। और हमने तो टॉपरों को दिए हैं, लैपटॉप भी दिया। टॉपर जो नंबर पाने वाले थे अच्छे, और जो अच्छे नंबर पाने वाले बेटियां थी, उनको हमने कन्या विद्याधन 30,000 रुपया दिया है। बताओ बीजेपी के लोग, इनमें कितने लोग नकल कर करके पास हुए, ये बता दो हमें। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली का है। कम से कम प्रधानमंत्री बता करके जाते कि उन्होंने बहराइच में कौन सा बड़ा काम किया है। कम से कम प्रधानमंत्री बता के जाते कि गोंडा में कौन सा बड़ा काम किया है। और छोड़ो गोंडा और सबके, कम से कम बताओ सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कौन सा बड़ा काम किया है जो सीधा जनता के बीच में लाभ पहुंचा रहा है। केवल धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, बल्कि देश का भविष्य भी तय करेगा यही उत्तर प्रदेश का चुनाव। इसलिए हम आपसे निवेदन करने चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि पूरी सोच समझ करके
और ईमानदारी से समाजवादियों की मदद कर देना। और हम मदद इसलिए चाहते हैं कि समाजवादी लोगों ने कम से कम काम जमीन पर उतारा है। आने वाले समय में हम समाजवादी पेंशन जो अभी दे रहे हैं, तमाम गरीब परिवारों को मिली है समाजवादी पेंशन। अभी गरीबों को 500 रुपया हम दे रहे हैं। अभी बहुत सारे गरीब छूट गए जिनको हम समाजवादी पेंशन नहीं दे पाए हैं। हम आने वाले समय में तमाम गरीब एक को नहीं छोड़ेंगे जिसको समाजवादी पेंशन न मिल जाए। अभी तो 500 रुपया दे रहे हैं, आने वाले समय में हम 1000 रुपया अपनी माताएं बहनें को भी देकर के समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। हम तो ये 55 लाख उत्तर प्रदेश में महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। ये बीजेपी तरह की पेंशन दे रहे हैं, कम से कम पढ़ाई का स्तर बेहतर हो। अभी तो स्कूलों में हमने ड्रेस दी है, बैग दिया है, हफ्ते में एक दिन दूध, हफ्ते में एक दिन फल देने का भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जो गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 देसी घी लीटर हर महीने उन बच्चों को देने का काम करेंगे। कम से कम उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। लोहिया गांव भी बनाए, लोहिया आवास भी दिए। और लोहिया आवास हम समझते हैं बड़ी संख्या में यहां गरीबों को मिले होंगे लोहिया आवास। और आने वाले समय में हम गरीबों को लोहिया आवास भी देना चाहते हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी और बीएसपी वाले बताएं कि गरीबों को कितने रुपए का खंड देना चाहते हो। हमने शुरू किया है लोहिया आवास, और उस लोहिया आवास में 3,05,000 दे रहे हैं इस समय, इस वर्ष में। और आने वाले समय में हमने कहा है इसकी संख्या हम दुगनी कर देंगे, क्योंकि तमाम हमारे गरीब हैं, अभी भी उनको घर नहीं बन पाया है। इसलिए लोहिया आवास के नाम पर 3,05,000 दे करके हम गरीबों का घर बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में हम देंगे, सुविधा देंगे। तो प्रधानमंत्री के नकल वाले बयान पर पलटवार किया है अखिलेश यादव ने और कहा है कि उन्होंने 6 टॉपर्स का नाम गिनाया और बताया कि इनमें से कौन हैं जिन्होंने नकल की है। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी बहुत नकल तो हम सब ने की है। ये बात कही अखिलेश यादव ने अब से बस कुछ देर पहले।